जो इमरान खान की कोशिश थी कि किसी न किसी तरीके से अवाम के ऊपर इस आलमी महंगाई का बोझ कम किया जा सके, वो असल में इमरान खान की कोताही थी और वो असल में इमरान खान का गुनाह था। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल जो तकरीरें कर 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 ये कहते थे कि 137 रुपए का पेट्रोल पाकिस्तान में कौन खरीद सकता है और हम 1 रुपया नहीं कीमत बढ़ाने देंगे, उन्होंने 209 रुपए का पेट्रोल और 205 रुपए का डीजल कर दिया है। अच्छा, ये मैं इस नतीजे पे पहुंचूं, ये शेम शेम के नारे जो है ना, ये उन पे काम आते हैं जिनमें को दो रत्ती शर्म हो। इधर को ये बेशरम लोग हैं। ये लोग पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी पेट्रोल की कीमत में इजाफा, एक हफ्ते के अंदर 60 रुपए का इजाफा। इमरान खान की हुकूमत में 3 साल और 8 महीने के अंदर 60 रुपए पेट्रोल की कीमत बढ़ी थी, तो इन्होंने तूफान खड़ा कर दिया था और इन्होंने एक हफ्ते के अंदर 60 रुपए, यानी 3 साल 8 महीने में जितनी कीमत बढ़ी थी उतनी इन्होंने एक हफ्ते के अंदर बढ़ा दी। बिजली की कीमत जो फिर यही मिफ्ता इस्माइल, वैसे कल देखा था आपने मिफ्ता को, मैंने ट्वीट भी किया था, मैं उसको देख रहा था मिफ्ता को और उसकी बातें सुन रहा था अपने आकाओं के सामने सर झुकाकर जो वो बैठा हुआ था, तो मुझे पाकिस्तान का वजीर खजाना नहीं नजर आ रहा था। मुझे एक गुलामी की तस्वीर नजर आ रही थी। वो सारे मुल्क के सामने ये कह रहा था कि जो फैसले करने की जरूरत है, जिन फैसलों से पाकिस्तान के अवाम के ऊपर महंगाई का बोझ कम कर दिया जाए, हम वो फैसले नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारे गैर मुल्की आका हमसे नाराज होंगे। सब कौम के सामने बैठकर वो एतराफ कर रहा था कि हम एक गुलाम हुकूमत हैं। मैं अब सवाल पूछना चाहता हूं यहां पर जो लोग जमा हैं उनसे भी और सारे पाकिस्तान के लोगों से, क्या 22 करोड़ का मुल्क, गयूर खुददार लोगों का मुल्क, एक एटमी कुव्वत, एक दुनिया की बड़ी अस्करी ताकत वाला मुल्क, क्या ये मुमकिन है कि उसके ऊपर हुक्मरान खुददार बैठे हुए हों और कोई दुनिया की ताकत उसको गुलाम बना सके? क्या ये मुमकिन है? नहीं। ये सिर्फ उस वक्त होता है जिस वक्त हुक्मरान जो हैं उनके अपने मफादात जो हैं वो मुल्क से बाहर जुड़े हुए हों। अमेरिका का जो यार है, जब आपके असासे अरबों रुपए नहीं बल्कि अरबों डॉलर के मुल्क से बाहर पड़े हुए होंगे, और आप देख रहे हैं कि जब अमेरिका के रूस से ताल्लुकात खराब हुए तो उन्होंने क्या हुक्म दिया? उन्होंने कहा ये सब रूस वाले, इनके यूरोप में, अमेरिका में जहां पर भी असासे पड़े हुए, इन सबको जब्त कर लिया जाए। इसको देखकर अब इन लोगों की टांगे कांपेंगी कि नहीं कांपेंगी? कांपेंगी। ये बल्कि सिर्फ टांगे कांपेंगी नहीं, इनकी तो कांपे टांगती हैं। ये लोग कैसे आजादी के फैसले कर सकते हैं? साथ हमारे वो कहता है सैंक्शंस लग जाएंगे। वो रूस वाले अगर मुझे बेचना चाहते हैं, मेरे पास आए तो मैं उनसे तेल लेने को तैयार हूं। और खुदा का खौफ करो, तुम्हारा वजीर आजम कहता है हम भिखारी हैं। कोई भिखारी के दरवाजे पे आता है उसको भीख देने के लिए? आपको जरूरत आपको है, अवाम को मुश्किल से आपने बचाना है, इसलिए जिम्मेदारी आपकी है। जिस तरीके से इमरान खान अपनी टीम को लेकर, हमें लेकर रूस गया, वहां पर सदर पुतिन से मुज़ाकरात किए और वहां पर सस्ती गंदम और सस्ता तेल और गैस खरीदने के मायदों की भी बात हुई, तफसील से बात हुई। पहले वजीर आजम की सदर पुतिन से बात हुई, फिर उसके बाद हमारी पूरी टीम की मीटिंग हुई डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर रूस के साथ। उसके बाद वापस आके वजीर तवानाई हमाद अजहर ने खत लिखा, बाकायदा मुज़ाकरात चल रहे थे। ये कहते हैं हमें खत नहीं मिल रहा था, अब वो कहते हैं खत तो लिखा था लेकिन उसका जवाब नहीं मिल रहा। या तुम पाकिस्तान छोड़ दो, मुझे ये बताओ कि उसी रूस से भारत कैसे सस्ता तेल खरीद रहा है, श्रीलंका कैसे सस्ता तेल खरीद रहा है, चाइना कैसे सस्ता तेल खरीद रहा है।
यूरोपीय ममालिक कैसे सस्ता तेल खरीद रहे, उन पे सैंक्शंस क्यों नहीं लगते? बात सैंक्शंस की नहीं, बात आपकी गुलामी की है। आपकी अपनी आज़ाद हुकूमत होती, अगर आपकी ताकत पाकिस्तान के अवाम होते तो आप भी इमरान खान की तरह तलेर होकर आज़ादी के फैसले करते। इसीलिए ज़रूरी है कि अगर हम इस महंगाई से बचना चाहते हैं, 60 रुपए पेट्रोल महंगा, 47% बिजली महंगी, 200 रुपए से ज़्यादा घी की कीमत के अंदर इजाफा, जो चीज़ उठाकर देखें उसके अंदर आपको होश रुबा इजाफा नज़र आ रहा है। रुपए की कदर के अंदर डॉलर की निस्बत 24 रुपए कमी आ चुकी है जब से तरीके अदम एतमाद आई है। पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर जो इमरान खान ने 3.5 साल से ज़्यादा मेहनत करके 65% उनमें इजाफा किया था, सिर्फ 3 माह जब से अदम एतमाद की तहरीक आई है, तमाम इजाफा जो हुआ था वो ख़त्म हो चुका है। और आज पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर उससे कम हैं जो जून 2018 में थे। और ये मसाइल उस वक़्त तक हल नहीं होंगे जब तक पाकिस्तान के अवाम को फैसला करने की इजाज़त या उनका जो हक है वो उनको ना मिल जाए। और इंशाअल्लाह ताला ये वक्त दूर नहीं है। मैंने ट्वीट भी किया था, तमाम वर्कर्स पाकिस्तान में जो सुन रहे हैं, इस्लामाबाद की टीम यहाँ पे जो खड़ी हुई है, ये मुल्क इंशाअल्लाह ताला एक जल्द इलेक्शन की तरफ जा रहा है। इंशाअल्लाह सबको नजर आ चुका है कि ये इम्पोर्टेड हुकूमत के बस की बात नहीं है कि पाकिस्तान के मसाइल को हल करें। और जिस तेजी से हालात खराब हो रहे हैं और पाकिस्तान में खतरा पैदा हो रहा है कि श्रीलंका जैसे हालात यहाँ पर भी पैदा हों, इसलिए इंशाअल्लाह ताला जल्द आप देखेंगे कि मुल्क जो है वो नए एक फ्रेश इलेक्शन की तरफ जाएगा। तमाम पाकिस्तान के तहरीक इंसाफ के ओहदेदार जो हैं, तंजीमें जो हैं, उनको चेयरमैन की तरफ से हिदायत हैं जो मैंने जारी कर दी हैं कि मेंबर साजी की फौरी तौर पर मुहिम शुरू की जाए। वोटर रजिस्ट्रेशन, नए वोटर जिनके वोट इस वक्त रजिस्टर्ड नहीं है, उनकी भी रजिस्ट्रेशन, और जो बेदर्दी से लोगों के वोट उनके वोटिंग एड्रेस से बदल के कहीं और फेंक दिए गए हैं, उसकी भी तस्दीक करने के लिए फौरी तौर पर कैंपेन शुरू की जाए। मैं यूनियन काउंसिल के सतह के ऊपर पूरे पाकिस्तान में देखना चाहता हूँ। चेयरमैन साहब ने रिपोर्ट मांगी है तमाम यूनियन काउंसिल से, तैयारी पकड़े इलेक्शन की। इंशाअल्लाह ताला नया इलेक्शन होगा, पाकिस्तान के अवाम फैसला करेंगे कि पाकिस्तान की मुस्तकबिल के फैसले किसने करने। कोई बैरूनी साजिश फैसला नहीं करेगी, कोई इम्पोर्टेड हुकूमत फैसला नहीं करेगी, पाकिस्तान के अवाम फैसला करेंगे। आखिरी बात, एक तो मैं आखिर में एक दरख्वास्त करना चाहता हूँ इस्लामाबाद की इंतज़ामिया से, और उसके बाद मैं जो चेयरमैन इमरान खान ने फैसला किया था, बहुत से लोगों ने उस पर सवाल पूछा है, तो उस पर भी मैं मुख्तसर तौर पे बात करना चाहता हूँ। लेकिन पहले इस्लामाबाद की इंतज़ामिया से मैं ये दरख्वास्त करता हूँ कि इस्लामाबाद के शहरियों के ऊपर रहम करें। जहाँ पर ये इम्पोर्टेड हुकूमत डीज़ल और पेट्रोल की कीमतें ले गई है, तो ये लोगों की इस्तात से बाहर होता जा रहा है। तो इस्लामाबाद के अंदर घोड़ा चलाने के लिए और कुछ लोगों की खास फरमाइश है कि खोता चलाने के लिए भी परमिट जारी किए जाएं। लोड शेडिंग जो ख़त्म कर दी थी इमरान खान की हुकूमत ने, वो जिस तरीके से न सिर्फ इस्लामाबाद पूरे पाकिस्तान में हो रही है, इसलिए फौरी तौर पर ऐसे पंखे, जैसे अभी ये सीमी एसडी हमारी सेनेटर साहिबा ने पकड़ा हुआ है, ऐसे पंखों की भी ज़रूरत है। ये भी आवाम के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किए जाएं। ये तो मैं विमेंस विंग से कहूँगा तहरीक इंसाफ की कि आप सबको जो है ना पंखे डिस्ट्रीब्यूट करें। आखिर में जो इमरान खान साहब ने बात की थी उस पर मैं बात ख़त्म करता हूँ कि क्यों उन्होंने धरना ख़त्म करने का ऐलान किया, क्यों वो जल्द दोबारा इस वक्त कॉल नहीं दे रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे उन्होंने कहा कि वो पाकिस्तान के लीडर हैं, उनके दिल में तमाम पाकिस्तान का दर्द है। उनके लिए सिर्फ तहरीक इंसाफ का वोटर और सपोर्टर नहीं, वो सारी पाकिस्तान की कौम को अपनी कौम समझते हैं। वो कहते हैं कि ये फौज भी हमारी है, ये पुलिस भी हमारी है। ये जो महंगाई का तूफान आ रहा है, इसका असर इन सब के ऊपर भी होगा।
तो हम ये नहीं चाहते कि पाकिस्तानी कौम और पाकिस्तान के सिक्योरिटी के इदारे आमने सामने खड़े हों। इसलिए उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला सुप्रीम कोर्ट एक अच्छा फैसला करेगा और एक पुरअमन तरीके से पाकिस्तान के अवाम को अपनी इज़हार ख्याल की आज़ादी का हक दिया जाएगा। और उसके बाद जैसे मैंने कहा इंशाअल्लाह ताला हम जा रहे हैं नए इलेक्शन की तरफ। पाकिस्तान जिंदाबाद जी।